हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल स्टडी ऑफ मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। इसमें भी ज्योमेट्री की तरह कुछ ड्रॉ किए जाते हैं, इसलिए इसको ज्योमेट्री के अंतर्गत रखा गया है। अब जैसे सपोज कर लिया जाए कि कोई एक पॉइंट है, अगर हम चाहें कि इस ब्लैक बोर्ड में हम सपोज किया जाए कि ये आपका बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड। अब ये एक पॉइंट है सपोज P। अब अगर हम लोग इस पॉइंट का पोजीशन इस बोर्ड में दिखाना चाहें तो हम लोग क्या करते हैं कि इस एक एज को हम लोग इसका प्रिंसिपल एक्सिस सपोज करते हैं, जिसको एक्स एक्सिस कंसीडर करते हैं, और दूसरे प्रिंसिपल एक्सिस को ये सपोज करते हैं जो कि वाई एक्सिस के नाम से जाना जाता है। अब क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ से हम लोग इसका डिस्टेंस जो है पता कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। यहाँ से भी इसका डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। अब सपोज किया जाए कि ये डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस B है, तो इस पॉइंट P का जो पोजीशन होगा इस बोर्ड पर या इस प्लेन पर क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग ये लिखते हैं, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम Y एक्सिस, ये A है, और फिर अगेन डिस्टेंस फ्रॉम X एक्सिस B। तो इस तरह से आपका इस पॉइंट P का पोजीशन जो है वो A B होगा। इस A और B को हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स। अब इसमें दो पार्ट हैं। इस दो पार्ट में पहले वाले को हम लोग एब्सीसा कहते हैं और दूसरे वाले को ऑर्डिनेट, और इस तरह से दोनों को कंबाइनली मिला करके हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसको ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ये है आपका बेसिक जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है। ये आपका एक्सिस को बताया है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। जहां ये दोनों एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करती है उसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं, आपका ओरिजिन। इसको O से रिप्रेजेंट करते हैं। और कभी भी इस तरह से ये कोऑर्डिनेट जो है हमारा A और B है, यानी ऑर्डर पेयर A और B है, मतलब डिस्टेंस यहाँ से A और B है। यहाँ पर इस पॉइंट का डिस्टेंस x और y एक्सिस से क्या होगा, तो 0 0, यानी कोई भी डिस्टेंस मेजर करना होता है तो हम यही ओरिजिन से मेजर करते हैं। तो इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेट होता है ये हमेशा 0 0 ही होता है। अब उसके बाद से ये तो आपका बेसिक इंफॉर्मेशन हुआ। अब जो हम लोगों को 10th क्लास में पढ़ना है वो है डिस्टेंस फार्मूला और उसके यूज। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस फार्मूला डिराइव करना सीखते हैं और फिर उसके बाद से उसका यूज देखते हैं। चलिए ठीक है, देखा जाए। सपोज कर लीजिए कि ये प्लेन है, इस प्लेन पर दो पॉइंट है, P जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है 2 जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। सपोज कर लिया जाए कि इसका डिस्टेंस r है, तो हमको इसका डिस्टेंस निकालना है इन द टर्म ऑफ x एंड y, इस टर्म में निकालना। इसके लिए क्या करते हैं कि दोनों पॉइंट को इस तरह से हम लोग करते हैं कि दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में लाई करते हैं, x o y। अब देखिए क्या करेंगे, यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे M, और फिर यहां से एक S। इस तरह से आपका कंस्ट्रक्शन जो आपने किया है उसको आप लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में फ्रॉम P and Q
perpendiculars are drawn on x-axis. Okay, also PS perpendicular QL is drawn. कंस्ट्रक्शन को हम लोग लिखेंगे। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए याद रखिए, हम लोग उधर इंट्रोडक्शन में देखे भी कि ये आपका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x1 है, मतलब ये और ये इक्वल होता है, यानी ये x1 हो गया। इसी तरह से ये x2 हो गया, यहाँ ये y1 हो गया डिस्टेंस और ये y2। अब देखिए चाहे तो हम लिख सकते हैं हम कि OM is equal to x2, ON is equal to x2, OM is equal to x1, या हम लोग इसको फिगर से देख करके ही सारे के सारे मेजरमेंट्स को हम लोग यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग को इस ट्रायंगल की बात करें, ये निकालना है तो हमारे पास अगर ये फाइंड हो जाए तो ये भी हमारे पास आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले mm निकालेंगे, तो mm इज इक्वल टू क्या होगा, उल्टा लिखेंगे PS इज इक्वल टू mm, और mm का वैल्यू कैसे आएगा, तो ON में से OM को हटा दीजिए, ON में से OM को माइनस तो क्या होगा x2 माइनस x2। इसी तरह से हम QS निकाल सकते हैं, तो QS इज इक्वल टू क्या होगा, तो QL में से SN माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये सारे के सारे परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब ये जो है पूरा रेक्टेंगल है, तो जो ये मेजरमेंट होगा उसका मेजरमेंट ये होगा, ये दोनों इक्वल मेजरमेंट है। तो यहाँ QL हुआ और SN को हम लोग लिख सकते हैं PM, लिख सकते हैं आप सिंस SN इज इक्वल टू PM। अब जरा वैल्यू रख दीजिए, ये हो गया y2 और ये हो गया y2। अब हमारे पास इसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया। अब आप देख लीजिए यहाँ ये ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नाउ इन ट्रायंगल PQS बाय पाइथागोरस फार्मूला से आपका ये हाइपोटेनस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, मतलब आपका PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर। और जरा देखिए PS का वैल्यू आपके पास यहाँ है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस QS का वैल्यू यहाँ है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर अगर इस तरफ आएगा तो ये हो गया आपका PQ स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये PQ को हम लोग R यहाँ कंसीडर किए थे, तो R इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हुआ। दिस इज द required distance फॉर्मूला। ये आपका फॉर्मूला हो गया और इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक इसको नोट किया जाए। एक क्वेश्चन लिखिए कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, इसके बीच में डिस्टेंस आप बताइए। देखिए डिस्टेंस है तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज होगा यार। देखिए आप ये x1 है, y1 है, ये x2 है और ये y2 है। आप जहाँ जहाँ लिख सकते हैं। हियर x1 इज इक्वल टू 3, y1 इज इक्वल टू 4, x2 इज इक्वल टू -5 और y2 इज इक्वल टू 0। therefore from distance formula PQ ये आपका फॉर्मूला था x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर।
आ गया -5, y2 हो गया 3 होल स्क्वायर, ये आपका आ गया 0 -4 होल स्क्वायर। और आगे ठीक है, दोनों का साइन माइनस है यानी दोनों प्लस हो जाएंगे, -8 का स्क्वायर प्लस ये हो गया -4 का स्क्वायर। आगे अब -8 का स्क्वायर 64 प्लस 64 प्लस 60 प्लस बनाएंगे तो 80 आ गया। अब आप चाहें तो इसका स्क्वायर रूट ऐसे निकाल सकते हैं, इसको ब्रेक कर दीजिए, बाद में आएगा 16 × 5 और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। ये यूनिट्स ये डिस्टेंस है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस, छोटे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करते हैं। इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर पॉइंट्स 5-2, 6, 4, 7-2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो आप थोड़ा सा प्रॉपर्टी को दिमाग में लाइए, याद करिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो जैसा आपको पता होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की में कम से कम 2 साइड्स जो होते हैं, कम से कम क्या मतलब 2 साइड, कोई 2 साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो हम लोग इसको सबसे पहले ट्रायंगल के वर्टिसेस सपोज कर लेते हैं। लेट ए 5-2, फिर बी 6, 4 एंड सी 7। अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस निकाले ए बी का। फार्मूला आपको याद होगा x2 - x1, तो आप इसको x1 माइनस कर लीजिए x2 तो आया आपका 6 - 5, यहाँ आ गया 4 -2 यानी +2, सॉल्व करेंगे होल स्क्वायर में 6 स्क्वायर, यह आपका हो गया 136 मतलब रूट 37, ये यूनिट। अब आइए BC, तो BC में क्या है, फिर उसी तरह से x1 माइनस को कंसीडर करिए, x2 y2 इसको कंसीडर करिए और फिर फार्मूला को अप्लाई करते हैं। तो आपका आएगा 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 -4 होल स्क्वायर, आपका आ गया 1 स्क्वायर -6 स्क्वायर, ये आपका आ गया 1 और 36 यानी 37 यूनिट्स। फिर आप आइए, हम लोग अब बात करते हैं CA का। यहाँ x1 माइनस सपोज कर लीजिए x2 माइनस, यहाँ आपका 7 - 5 होल स्क्वायर -2 माइनस है तो माइनस प्लस, आपका आ गया 2 स्क्वायर और ये 0 स्क्वायर, तब आपका आ गया 4 यानी 2 यूनिट्स। अब आप जरा ऑब्जर्व करिएगा, ये देखिए 37 2 37 मतलब 2 इक्वल है, तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस AB इज इक्वल टू BC, मतलब 2 साइड इक्वल हो गए, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यही आपको दिखाना था, इसको नोट कीजिए। फिर आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा बाय द पॉइंट्स these आर कॉलिनियर। अब देखिए कॉलिनियर टर्म क्या है। सपोज किया जाए कि 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स देने हो, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, ये सारे के सारे पॉइंट्स इसी लाइन पर लाई करते हैं, तो ऐसे पॉइंट्स को हम लोग कॉलिनियर पॉइंट्स करते हैं। तो हम लोग को दिखा देना है कि ये तीनों पॉइंट्स जो है एक ही लाइन पर लाई करते हैं। सबसे पहले रूफ में इसको सपोज कर लीजिए, लेट ए हो गया 1 5, बी हो गया 2 3 एंड सी हो गया -2 -1। अब देखिए ए बी बिल्कुल उसी तरह से डिस्टेंस फार्मूला
एक्स वन माइनस टू माइनस टू माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 3 5 ये हो गया आपका वन स्क्वायर, ये हो गया माइनस टू स्क्वायर, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, यानी रूट 5। फिर आएगी तीसरी बी और सी, आपका आ गया माइनस टू होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, आपका आ गया माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, ये आपका हो गया 60 ये हो गया 32। अब इसको अगर स्क्वायर रूट निकालें हम तो 60 इंटू 2 यानी 4√2 यूनिट ये हो गए। अब उसके बाद से एक पार्ट में बच गया सी, तो सी यहाँ से लीजिए, तो आपका आ गया माइनस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 5 होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये हो गया 9 स्क्वायर 9 और ये 36, ये हो गया आपका 45। अब अगर स्क्वायर रूट निकाले तो 9 इंटू 5 9 का हो गया 3 रूट 5 यूनिट। अब सभी वैल्यूज को आप देखिए, सबसे बड़ा तो ये है, ये छोटा है तो अब अगर हम इन दोनों को प्लस कराएं, छोटे वाले को प्लस कराएं, अगर जो ग्रेटर है वो अगर आ जाता है तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स होने वाले थे। यहाँ पे दोनों छोटे वाले को ऑब्जर्व कर ही लिए हैं, इन दोनों का प्लस करा देंगे। सिंस AB प्लस सी इज इक्वल टू आएगा क्या, AB आपका है 5 और ये है 3√5, मतलब क्या आ गया 4√5। जरा देखिए इसके इक्वल है क्या, तो डॉट किसके इक्वल नहीं है, पॉइंट्स A, B एंड C आर डॉट पॉइंट, ये हम लोग को प्रूव करना है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तब तक इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए।